हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम कुछ फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 8.3 में इसका यूज हम करेंगे। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें लिख रहा है कॉस थीटा। हमने क्या बताया था कि कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें और प्रश्न है, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। और है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये हमारा एक प्रश्न और है, टैन थीटा। टैन थीटा आप बना लीजिएगा, सेम है, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें प्रश्न दिया हुआ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अभी बताए थे हम कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो इसको कॉट थीटा कहेंगे। एक प्रश्न और है इसमें, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी बताए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को cos थीटा बोलते हैं और cos 90 डिग्री माइनस थीटा को साइन थीटा इसको बोलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें कह रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लेना। तो देखिए, इसमें लिख रहा है साइन 70 डिग्री, इसमें लिखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को cos थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो 90 में से यदि जो 70 घटा देंगे कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे? 20 डिग्री। यहाँ पे साइन 90 डिग्री में से यदि जो हम 20 डिग्री घटा देते हैं तो कितना बचेगा? साइन 70 डिग्री। उसी प्रकार से यदि जो साइन यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना बचेगा? तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलेंगे? साइन 70 डिग्री। उसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं। एक प्रश्न और इसमें देखिए, साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री इसको लिख सकते हैं कॉस के रूप में। तो कॉस क्या लिख सकते हैं? 90 में से 35 घटा दीजिए, तो हमारा कितना कर सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं
55 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है इसका, इसी का थर्ड नंबर। इसमें लिख रहा है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री, इसको साइन के रूप में लिखना है। तो कितना लिखेंगे, साइन 48 डिग्री। इसमें लिख सकते हैं कितना, साइन कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 8 4 42 डिग्री। इसको लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 90 में से 48 घटाएंगे कितना होगा, 42 बच जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, ये कॉस 70 डिग्री लिख रहा है। तो इसको 90 में से 70 घटाएंगे कितना होगा, 30 डिग्री, इसको लिख देंगे। और कॉस 30 डिग्री है तो इसको साइन के रूप में यदि लिखना चाहते हैं तो 90 में से 30 गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। और इसमें देखिए सेक 32 डिग्री लिख रहा है, और तो सेक 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री तो कॉसेक हो जाएगा। तो कितना इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 90 में से 32 घटाइएगा तो ये आ जाएगा हमारा 58 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर दिया हुआ 90 डिग्री तो पूरक कोण a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसमें फर्स्ट में लिख रहा है साइन a, तो साइन इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यदि a बराबर लिख सकते हैं तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, b हमारे बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको 90 माइनस बी। इसमें लिखा हुआ है साइन a, तो a बराबर कितना दिया हुआ है, 90 माइनस a। तो यहाँ पर भी यदि जो साइन लिख देते हैं, यहाँ पे b लिखिए, यहाँ पर भी यदि साइन देते हैं तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस b। तो ये कितना हो जाएगा, साइन a बराबर क्या होगा, साइन a बराबर लिख सकते हैं कॉस b। अब उसी प्रकार से सेम प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा एक है कॉस b। कॉस b को कितना लिख सकते हैं, साइन a लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं से देख लीजिए यदि b रहेगा यहाँ पर तो ये कितना हो, 90 माइनस a हो जाएगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस a को क्या लिखेंगे, साइन a लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार से सेम थर्ड हमारा एक प्रश्न है। थर्ड में लिख रहा है सेक a भी बन जाएगा आपसे, और tan b को क्या लिख सकते हैं, कॉट a लिख सकते हैं, है ना। तो सेम प्रश्न है, आपसे ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि साइन 37 डिग्री बराबर a लिख रहा है तब कॉस 53 डिग्री का मान a के पदों में व्यक्त करना है। तो इसमें दिया हुआ है साइन 35 बराबर 1 दिया हुआ है, तो कॉस 53 का मान a के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कॉस 53 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, क्योंकि 90 में से 37 घटाइएगा तो आप 53 ही आ जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस, ऐसे इसको मान लीजिए कितना 37 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 37 डिग्री। और साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ, तो इसको ए कह सकते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है यदि कॉस 47 का वैल्यू दिया है ए, तो साइन 43 है ना 43 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसमें दिया हुआ कॉस 47 का वैल्यू कितना ए है, तो हमें सबसे पहले इसको लिख देते हैं साइन 90 डिग्री में से यदि जो 47 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा, साइन, इसको यहाँ लिखिए साइन 43 डिग्री को लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना 47 डिग्री, तो 90 माइनस इसको मान लीजिए इसको थीटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा के रूप में कितना है 47 डिग्री। और यहाँ देख रहे हैं कॉस 47 का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है, तो कॉस 47 का वैल्यू कितना होगा, ए होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन 43 का वैल्यू ए के पदों में व्यक्त करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो कि हमारा ये आंसर होगा। इसी प्रकार से हमारा थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, है ना। इसमें 4 प्रश्न, आप 2 को बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कॉस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री, इसका हमें वैल्यू मालूम करना है। तो हम चूंकि जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलते हैं साइन थीटा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कॉस को यदि साइन में बदल दे या साइन को कॉस में बदल दे, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए, फिर वैल्यू पता चल जाएगा हमें। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो 90 में से 31 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 59 आएगा। और साइन 31 डिग्री और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन 31 डिग्री और साइन 31 डिग्री हमारा डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम काट सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है। सेकेंड में क्या कह रहा है, कॉस 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री। तो इसको या तो साइन में साइन को कॉस में बदल दीजिए, कॉस को साइन में बदल दीजिए इसमें भी। तो इसको लिख सकते हैं, चलिए इसको डिनोमिनेटर का इसका हम चेंज करते हैं और कॉस को ऐसे रहने दीजिए, कॉस 53 डिग्री ऐसे रहने दीजिए। अब साइन को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से यदि जो 53 डिग्री घटा देंगे तो क्या हमें साइन 37 डिग्री नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो इसको कह सकते हैं कॉस 53 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 53 को क्या बोल देंगे, कॉस 53 डिग्री। और कॉस 53 क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है साइन 54 डिग्री, साइन कितना है 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 36 डिग्री। 90 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा, 54 आ जाएगा। अब कॉस 36 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 90 डिग्री में से 36 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रश्न ज़्यादा जटिल नहीं है यदि जो आप कुछ फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाते हैं तब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, इसमें कह रहा है tan 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, tan को कॉट में बदल दीजिए, कॉट को tan में बदल दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री में से यदि 10 डिग्री घटा देते हैं तो 80 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 10 डिग्री को ऐसे रहने दीजिए। तो 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट 10 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 10 डिग्री हमारा कितना कहाँ है, हर में है। तो इसको हम काट देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि बहुत आसान से ये प्रश्न बन जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फर्स्ट इसमें यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660 लिख रहा है तो कॉस 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये मान दिया हुआ है, साइन 50 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कॉस 40 डिग्री। तो कॉस 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 में से यदि जो 50 घटा देते हैं तो क्या कॉस 40 आ जाएगा। और 90 डिग्री में माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन कितना होगा 50 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 50 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0.7660 से 0 है दिया हुआ। तो इसको लिख सकते हैं 0.7660। तो कॉस 40 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, कॉस 40 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0.7660 हो गया।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का देखिए, लिख रहा है इसमें कॉस 44 डिग्री का वैल्यू दिया हो 0.7193, तो साइन 46 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है। तो साइन ये वाट है, तो साइन 46 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। 90 में से 44 घटाइएगा तो कितना आएगा, 46 आएगा। तो साइन और साइन 90 डिग्री माइनस 44 को क्या कर सकते हैं, कॉस 44 डिग्री, और कॉस 44 डिग्री का वैल्यू दिया 0.7193, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक प्रश्न और है जो कि दिया हुआ है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन, ये खाली स्थान दिया हुआ है, तो इसमें भरना है हमें। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री 2 इंटू साइन, इसको खाली स्थान रहने दीजिए अभी। तो अब देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 40 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री ये दिया हुआ है, 2 इंटू साइन, इसको खाली स्थान रहने दीजिए। तो 2 कितना हो जाएगा, 2 कॉस 40 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन, इसको खाली रहने दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ से 2 2 काट दीजिए, तो कॉस दिया हुआ है 40 डिग्री, तो साइन हम लिख सकते हैं इसको, इसी को हम लिख सकते हैं कॉस। 90 में से यदि 50 घटा देंगे तो कितना लिख सकते हैं, और इसको खाली रहने दीजिए, और साइन इसको लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री। तो ये क्या कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 50 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे खाली स्थान पर कितना होगा, साइन 50 डिग्री। इसको हम और तरीक़ा से भी बना सकते थे, बहुत आसान तरीक़ा से, लेकिन ये इस तरीक़ा से आप देख लिए, ये ज़रा लॉन्ग हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तब कॉस बी को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। तो इसमें दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ, 90 डिग्री, और कॉस बी दिया हुआ है और उसको a के रूप में व्यक्त करना है। तो कॉस बी, इसको पहले बदल दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर कितना लिख सकते हैं, 90 में से इसको a बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है कॉस बी, तो कॉस बी दिया हुआ है तो 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा, इसको भी हम लिख देते हैं कितना, कॉस, दोनों तरफ कॉस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस बी है, हमको a के रूप में व्यक्त करना है, तो 90 डिग्री माइनस a को क्या लिख सकते हैं, साइन a, फॉर्मूला से अभी बताया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ थीटा के स्थान पर a है तो a लिख दिए, तो a के पदों में व्यक्त हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन a। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी में एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड में कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री, तब कॉस x को y के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। कॉस x दिया हुआ है ना, उसको y के रूप में व्यक्त करना है। अब इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है कॉस x, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x बराबर 90 डिग्री माइनस वाई। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस वाई, और यहाँ पे कॉस लिख दीजिए। तो 90 डिग्री माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन वाई। तो कॉस x बराबर क्या कर सकते हैं, कॉस x बराबर कर सकते हैं साइन वाई, जो कि वाई के रूप में व्यक्त हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और साइन a बराबर a, साइन b बराबर b, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। इसमें
सबसे पहले क्या करेंगे, LHS से चलिए पहले देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर ए और साइन बी बराबर बी दिया हुआ है। दोनों को वर्ग कर जोड़ने पर, दोनों को वर्ग कर देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख दीजिए साइन ए का स्क्वायर और साइन बी का स्क्वायर, और इसको ए का स्क्वायर, साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ ए, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और ये दिया हुआ है साइन बी। तो साइन बी को यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बी बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, लिखा हुआ है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए और साइन 90 डिग्री माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर दीजिए कॉस स्क्वायर ए, अब बराबर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं एक फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं, एक कहेंगे, और यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का एक प्रश्न और दिया हुआ है इसमें लिख रहा है कि tan ए बराबर ए बटे बी लिखा हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है। उससे पहले एक बात और दिया हुआ था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और साइन ए बराबर ए और साइन बी बराबर बी। तो tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए साइन ए को ए ही रहने दीजिए और कॉस ए लिखा हुआ है, तो क्या इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि ए बराबर कितना दिया हुआ 90 डिग्री माइनस बी, इतना बार ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी लिखा हुआ है, तो कॉस लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस बी, और कॉस साइन ए और कॉस 90 डिग्री माइनस बी को क्या कर सकते हैं साइन बी, लिख सकते हैं साइन बी। 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं, उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं साइन बी लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू ये दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, साइन ए बराबर 1 और साइन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया साइन ए बटे बी, साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू ए अपॉन बी, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें कह रहा है सिद्ध करें कि कॉस थीटा बटे साइन 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2। यदि वीडियो क्लियर नहीं दिखे तो उसका रेजोल्यूशन आप बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि वीडियो साफ दिखे। अब देखिए इसमें कह रहा है, पहले LHS से चलिए, कॉस थीटा बटे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दीजिए और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं कॉस थीटा, और साइन थीटा को यहाँ साइन थीटा रहने दीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को साइन थीटा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा काट दीजिए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, जो कि RHS में हमें कितना लाना था 2 लाना था, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है इसमें किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2, ये हमें प्रूफ करना है।
तो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, we know that क्योंकि क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, द सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल ए बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस, एंगल मत लिखिए, इसको लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और ये देखिए कोण ए है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब LHS से चलिए, LHS में क्या कह रहा है, LHS में कह रहा है साइन बी प्लस सी बटे 2। अब बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया, 180 डिग्री माइनस ए दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस ए बटे 2। यहाँ पे आइए, इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री बटे 2 माइनस ए बटे 2, और इसको काट दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 1 बटे 2, यहाँ पे चूंकि जानते थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटे 2, 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 है तो कॉस ए बटे 2, जो कि हमें RHS में कितना लाना था, कॉस ए बटे 2, तो ये हमें RHS मिल गया। तो ये प्रूफ हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 में, ये तो ए था, बी नंबर देखिए, बी में कह रहा है tan b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉट ए बटे 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो चूंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री में से इसको ए इधर घटा दीजिए। अब LHS से चलिए, LHS में लिख रहा है tan b प्लस सी बटे 2, और b प्लस सी बराबर क्या लिखा हुआ है, 180 माइनस ए, तो लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए बटे 2। अब इसको अलग कर लीजिए, tan 180 डिग्री बटे 2 माइनस ए बटा 2, यहाँ आइए, इसको काट दीजिए, 90 डिग्री कह सकते हैं, और tan 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, और एक फॉर्मूला बताए थे कि 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 को क्या बोल सकते हैं, कॉट ए बटा 2, जो कि RHS में क्या कर रहा था, कॉट ए बटा 2 हमें लाना था। तो ये हमें RHS मिल गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में एक प्रश्न और है जो कि ये C नंबर का है, ए और बी बता दिए, और C एक प्रश्न और है जो कि सेम तरह का है, आपसे बन जाएगा, अब बनाएंगे इसको। और इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक ही, नेक्स्ट हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।